गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 तृतीया विभक्ति करण कारक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करण कारक किसको कहते हैं। किसी क्रिया को करने में कर्ता को जिससे सबसे अधिक सहायता मिलती है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जिस चीज़ के द्वारा कार्य किया जाता है उसी को हम करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से हम कोई कार्य करते हैं उस चीज़ को हम करण कहते हैं, यानी बिना करण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो जिस साधन के द्वारा हम कार्य करते हैं उसी को करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। तो मैं बोलता हूँ तो किसके द्वारा बोलता हूँ? मुख के द्वारा बोलता हूँ। तो मुख में हो जाएगा वो तृतीया विभक्ति। वदामि जो है वो क्रिया है और उसका सबसे सहायक क्या है? मुख है, क्योंकि वो मुख के ही द्वारा बोल रहा है, तो इसलिए ये करण कारक है। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ अंगों के नाम दिए हुए हैं। अहम नासिकया जिघ्रामि, मैं नाक से सूंघता हूँ। अहम मुखेन वदामि खादामि च, मैं मुख से बोलता हूँ और खाता हूँ। यानी कि जिस साधन के द्वारा हम कार्य करते हैं उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम नाक से सूंघते हैं तो नाक में तृतीया विभक्ति, मुंह से बोलते हैं तो मुख में तृतीया विभक्ति। अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आँखों से देखता हूँ। नेत्राभ्याम मतलब द्विवचन है, क्योंकि हमारे दो नेत्र हैं, तो नेत्रेन नेत्राभ्याम, मैं दोनों आँखों से देखता हूँ। तो आँख क्या हो गया? ये तृतीया विभक्ति। नेत्राभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन है। अहम कर्णाभ्याम शृणोमि, मैं कानों से सुनता हूँ। कर्णाभ्याम दो कान, मैं दोनों कानों से सुनता हूँ। अहम हस्तेन लिखामि स्पृशामि च, मैं हाथों से लिखता हूँ और स्पर्श करता हूँ। लिखता भी हूँ और च मन और स्पर्श करना, छूना। अहम चरणाभ्याम चलामि, मैं पैरों से चलता हूँ। अहम एतय अंगय विविधानि कार्याणि करोमि, मैं इन अंगों से विभिन्न कार्य करता हूँ। ऐसा समझ में। तो जिस साधन के द्वारा हम कार्य करते हैं उसी को हम करण कारक कहते हैं और उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। केशवः दंडेन सर्पम ताड़यति, केशव डंडे से सर्प को मारता है। त्वम हस्ताभ्याम शोभना माला गुम्फति, तुम हाथों की शोभा के लिए माला को बनाती हो। तो किसकी शोभा से? हाथों की। महिला हस्तये वस्त्राणि क्षालयन्ति, यहाँ पे छूट गया है, प्र होगा प्रक्षालयन्ति। प्रक्षालयन्ति का मतलब होता है प्रक्षालन करता अर्थात धोना। महिला हाथों से कपड़ों को धोती है। प्रक्षालयन्ति, क्षालयन्ति नहीं होगा यहाँ पे, प्रक्षालयन्ति। जनाः केन विदेशम गच्छन्ति, लोग विदेश कैसे जाते हैं, यानी किसके द्वारा जाते हैं। केन ये क्वेश्चन मार्क हो गया, केन माने किसके द्वारा। जना विमानेन विदेशम गच्छन्ति, लोग विमान से विदेश को जाते हैं। आपणिकः तुल्या तंडुलम मापयति, दुकानदार तराजू से चावल तौलता है। धीवरा का भी नदी तरंती, धीवर मछुआरा किस नदी में तैरता है। धीवरा नौका भी नदी तरंती, मछुआरा किस चीज़ से नदी को तैरता है? नदी में तैरता है। तो धीवरा नौका भी, यानी कि जो मछुआरा है वो नाव के द्वारा नदी को तैरता है। तरंती माने तैरता है, बहुवचन है। वयम जलेन वृक्षान सिंचामः, हम सभी जल से वृक्ष को सींचते हैं। बालकाः कंदुके क्रीडन्ति, और बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो इसमें जितना रेड कलर से लिखा हुआ है ये सब आपका तृतीया विभक्ति करण कारक है। करण कारक इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। पहला होता है कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, यानी कि जिससे हम कार्य करते हैं या जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो
आप इसको पढ़िए और मैं इसका वर्ड मीनिंग आपको भेज रही हूँ, आप इनको अपनी कॉपी में लिखिए। ओके, थैंक